दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान टीम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है इन T20 क्रिकेट, और ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जस्ट हेयर मी आउट। एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन वी आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग सिंस 2023। मतलब हमसे नीचे और कोई नहीं है इन स्टैट्स सिंस 2023। जब से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, अगर तो आपने उसको बाबर आजम एरा कहना है, उसका डाउनफॉल जब से शुरू हुआ था तब से लेके अब तक हमने 32 T20 मैचेस खेले हैं। उन 32 मैचेस में से हम सिर्फ 10 जीते हैं और 20 हारे। एंड दैट्स नॉट द वर्स्ट पार्ट, जस्ट हियर मी आउट। जो 10 मैचेस हम जीते हैं उनमें से 3 हम जीते हैं आयरलैंड के अगेंस्ट, 2 हम जीते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, 1 हांगकांग और 1 कनाडा। और जो बकाया 3 मैचेस की शामत आई थी वो न्यूजीलैंड की आई थी। उसके अलावा हम किसी टीम से, चाहे उनकी A B C D टीम हो, हम कोई T20 नहीं जीत सके हैं। दिस इज अ न्यू लो। एंड मुझे यकीन ही नहीं आया जब मैंने ये स्टैट्स देखे, बिकॉज मुझे एक चीज चुभ रही थी कि यार याद ही नहीं आ रहा था मेमोरी में कि भाई लास्ट T20 या कोई सीरीज अच्छी हम कब जीते होंगे। एंड फिर मैंने स्टैट्स नंबर्स चेक किए और उसके बाद मुझे पता चला, और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज ऑल विद प्रूफ जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दीज आर द स्टैट्स पाकिस्तान के T20 के, और ये जो फिल्टर्ड सेक्शन है उसके अंदर वो स्टैट्स हैं जो 2023 से लेके अब तक पाकिस्तान टीम ने खेले हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 32 मैचेस हैं, 10 हम जीते हैं, 20 हम हारे हैं, उसमें से 1 टाई हो गया और 1 का कोई रिजल्ट नहीं था। 50% हमारी विन परसेंटेज है। और ये अब आप देखें कि विन परसेंटेजेस किन टीम्स के अगेंस्ट है, विद प्रूफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 1 मैच खेला, हार गए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचेस खेले, तीनों हार गए। बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 T20 हार गए। कनाडा के अगेंस्ट 1 जीते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 खेले, दोनों हार गए। हांगकांग से 1 खेले हैं, 1 जीते हैं, शुक्र है। इंडिया से 1 खेलना नसीब हुआ, वो भी हार गए। आयरलैंड से हमने 4 खेले हैं बाय द वे, जिसमें से हम 3 जीते हैं। ये नहीं कि चारों के चारों हम जीते हैं और 1 हम हारे हैं। बड़ा एम्बैरेसिंग था राइट बिफोर द 2024 वर्ल्ड कप, आपको पता ही होगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा हमने खेली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली वहां चांस था। वो भी विन परसेंटेज जो है वो 0.37 की है। इसका मतलब कि हमने टोटल जो 12 खेले हैं उसमें से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 3 जीते हैं। वो 3 जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके उधर आपको बताया, बकाया हम 8 हारे हैं। तो ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले ही 3 थे या 4-5 थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 खेले, दोनों हार गए। यूएसए के अगेंस्ट 1 खेला और उसका टायर्ड यहाँ पर शो कर रहा है, बट सुपर ओवर के आई थिंक ये स्टैट्स जो है वो हमें नहीं दिखा रहा है। सो एक्चुअली जो ये टाइड लिखा आ रहा है वो हमारा वो मैच है जो यूएसए के अगेंस्ट था, जो सुपर ओवर में गया था। तो आई थिंक जो सुपर ओवर के स्टैट्स हैं उसको यहाँ पर ये टाइड लिख देते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर टाई मैच हो रहा है वो तब टाई हो सकता है जब उसमें 1-1 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर उसके बाद कोई रिजल्ट निकाला है आपने सुपर ओवर करके, तो फिर वो विन लॉस में आना चाहिए। तो टेक्निकली तो इन 32 मैचेस में से हम 21 मैच हारे हैं। दैट इज अगेन वेरी 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 अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जिम्बाब्वे के गेम्स 3 खेले हैं हमने, जिसमें से 2 जीते हैं और 1 इधर भी हारे हैं। सो दोस्तों, ये सब कुछ मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये स्टैट्स हैं जो आपके पास इधर पड़े हैं। बट द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस कि यार ये तो एक अलार्मिंगली लो सिचुएशन है ही है। टेस्ट के अंदर भी और ओडीआई के अंदर भी हमने कुछ लो पॉइंट्स अचीव किए हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप की फॉर्म में हो या WTC की फॉर्म में हो या बांग्लादेश आके हमें जो है वो वाइट वॉश कर रहा हो। दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि कैसे हमने ये लो पॉइंट अचीव कर लिया T20 के अंदर, स्पेशली एट अ स्टेज जहां पर हम लोग पायनियर कर रहे थे T20 को। 2007-2009 के अंदर हम रूल कर रहे थे। दुनिया भर कह रहे थे लोग कि यार ये जो क्रिकेट है T20 ये पाकिस्तान के लिए ही बना है। फिर हर सेमीफाइनल हम लोगों ने खेलना, और उसके बाद भी आने वाले जो टूर्नामेंट्स थे हमने बहुत अच्छे खेले। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट, ईयर आफ्टर ईयर हम डिटेरेट करते गए, और इतना कर गए कि यार हमने क्वालिफाई क्या करना, हम यूएसए कनाडा जैसी टीमों से हार रहे हैं। और जो हमारी विक्ट्रीज भी हैं वो मुश्किल से ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हैं जैसे कि कनाडा, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, और मतलब हार्ट ब्रेकिंग। सो व्हाट हैपेंड? मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर है, एंड दैट इज योर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। देखें, जिस एरा में हम रूल कर रहे थे 2007, 2009, इवन 2012-14 तक जो है T20 में पाकिस्तान ने काफी रूल किया। वो इसलिए कि उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो प्लेयर्स थे जो T20 स्पेशलिस्ट नहीं थे। उसमें वो प्लेयर्स थे जो मंजे हुए फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए थे। उनके पास स्किल थी, एबिलिटी थी कि यार जब एक्सलेट करना है तो कर लेंगे, या जब हमने मैच की सिचुएशन के अगेंस्ट खेलना है तो खेल लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो जैसे ही आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को छेड़ा, जैसे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट PSL प्रमोट होना शुरू हो गया, आपने कहा कि कुछ प्लेयर्स अगर जो T20 स्पेशलिस्ट हैं अगर वो PSL से या शॉर्टकट से थ्रू आ सकते हैं उनको थ्रू करते हैं, क्योंकि ये एक अलग फॉर्मेट है, इसको अलग तरीके से जीतना है। उससे ना ही सिर्फ आपने अपने T20 को हर्ट किया, T20 के स्टैट्स तो हैं ही हैं। अभी हम जब टेस्ट और वनडे के निकालेंगे उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो और अलार्मिंग और पेनफुल होंगे। तो आपने ओवरऑल जस्ट बिकॉज ऑफ T20 सत्यानाश फेर दिया
अपने ओडीआई का, टेस्ट का, वो इसलिए क्योंकि आपने सत्यानाश फेर दिया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का। लेटली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जैसा अभी मैं शोएब मकसूद का एक व्लॉग देख रहा था। देखें, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो बैठ के बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें पिन पॉइंट करके आप लोगों के सामने लाता हूँ जो मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी अक्लमंदी के साथ या जिसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई है वो सामने बयान की है। तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया था। शोएब मकसूद का एक ब्लॉग है जिसके अंदर उन्होंने एक इशू रेज किया कि पीसीबी ने जो नया रूल बना दिया है कि एज कैप लगा दिया है कि 35 साल से ऊपर जो है कोई डोमेस्टिक नहीं खेल सकता, जो कि एक बड़ी हर्टफुल चीज़ है, स्पेशली वो प्लेयर्स जिनके कुछ साल रह गए हैं 35 तक पहुंचने के लिए, जो 31, 32, 33 वाले होंगे, उनके लिए एक तो काफ़ी हर्टफुल है। और दूसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि यार जो हमारे मेंटोर्स हैं, जिस तरह शोएब मलिक हो गए, वकार यूनुस हो गए और मिसबाह-उल हक हो गए, उनके होते हुए ये डिसीजन कैसे हो गया? क्यों उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? बिकॉज़ जिस तरह मिसबाह-उल-हक है, हमें पता है कि वो हिमसेल्फ जो है एट वेरी लेटर एज दोबारा पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी हुई थी। तो उनका ये कहना था कि अगर ये रूल मिसबा के टाइम पे होता तो आज तो मिसबा वो नाम ही ना होता जो हमें देखने को मिला था। और उनकी बात में सच्चाई है। जैसा शोएब मलिक भी जो हैं अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो रूल फिर उन पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? जबकि वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए, शोएब मलिक को भी खेलना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप शोएब मकसूद का व्लॉग देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पॉइंट इसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ये एक रूल है जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के और बेतहाशा रूल्स हैं जिसने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हर्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत जो मेरा उठना बैठना अगर होता है या कॉन्टैक्ट होता है फ्रॉम प्लेयर्स या क्लब लेवल के प्लेयर्स के साथ, तो बहुत हर्टफुल स्टोरीज जो हैं वो सुनने को मिलती हैं एंड प्लेयर्स आर वेरी डिमोटिवेटेड। तो कैसे ये मोटिवेट होंगे? एक तो प्लेयर्स आपके डिमोटिवेटेड हैं, फिर आपकी जो आवाम है वो डिमोटिवेटेड है, वो नहीं देखना चाह रही है क्रिकेट, क्योंकि आप अब एक मिनोज वाले लेवल के ऊपर जा रहे हैं, आप उस लेवल पर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ T20 के जो 2023 से हमारे स्टैट्स हैं, हमसे बुरे किसी के स्टैट्स नहीं है। तो अवाम किस तरह से देखे वो जो एक जोश है अवाम का, जो कि 2, 3, 4 डेकेड से बिल्डअप हुआ है, एक जोश जज्बा फॉर क्रिकेट, वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन कर रहा है। अवाम डाई डाउन करेगी तो आपके स्पॉन्सर्स पुल आउट करेंगे, अवाम जब पुल आउट करेगी तो रेवेन्यू पुल आउट होगा, फिर मे बी जो प्लेयर्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर में वो पुल आउट करेंगे, और वही स्टोरी रिपीट होगी जो हॉकी के साथ हुई थी और बाकी स्पोर्ट्स के साथ हो रही है। तो कहने का मकसद ये है, क्यों मैं भी इधर आकर आवाज़ उठा रहा हूँ या चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ एज़ अ फैन भी एंड एज़ अ सपोर्टर ऑफ पीपल हु आर स्टक इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, बिकॉज़ उन बेचारों को तो सत्यानाश है जो आगे क्रिकेट में ऑलरेडी अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उसमें गुजार चुके हैं, और अब बस इसी पॉइंट पर हैं कि यार अब आज हमें पीसीबी बुलाएगा, अब आज हमें पीसीबी बुलाएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में फँसे पड़े हैं, वो 4 डे स्ट्रक्चर में फँसे पड़े हैं, लेकिन हम अपने 4 डे स्ट्रक्चर को जो है इग्नोर करें। जब तक आप अपना 4 डे फॉर्मेट प्रमोट नहीं करेंगे, आप नहीं आगे आ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल एंड में दूँगा साइम अयूब की। एट द वेरी बिगिनिंग मैं साइम अयूब को बहुत सपोर्ट कर रहा था, मेरे पुराने व्लॉग्स भी हैं वो। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को दिखा रहा था कि यार ये स्टैट्स देखो, इस बंदे का रेज़्यूमे देखो कि यार ये फर्स्ट क्लास लिस्ट है, उसका करियर भरा पड़ा है विद एक्सपीरियंस फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट, जो कि अंडर 13 से ही वो उस सर्किट में जुड़ा हुआ था, और आई एम श्योर उस तरह के और भी प्लेयर्स होंगे और ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए। तो मैं कह रहा था कि यार वो एक कंप्लीट प्लेयर है। उसने बड़े फॉर्मेट में भी रन किए हैं, उसने लिस्ट ए के अंदर भी रन किए हैं, T20 फॉर्मेट में भी कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक प्लेयर मिला है, मतलब एक बहुत बड़ी कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन एक हमारे लिए वो एक फ्यूचर का डेविड वार्नर है जो हर फॉर्मेट खेल के आपको हर फॉर्मेट में जितवा सकता है। और इवेंचुअली ऐसे ही प्रूव हुआ कि यार इतना बड़ा स्टार बन गया और इतना इम्पैक्ट उस प्लेयर का बन गया कि आज उसकी इंजरी से आपकी पूरी टीम हिल गई, आपकी पूरा स्ट्रक्चर हिल गया, और आप चैंपियंस ट्रॉफी में मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान के साथ हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये था कि साइम अयूब की जो इंजरी हो गई थी उसकी वजह से। तो कैसे ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर्स आएंगे? वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से ही आएंगे। साइम अयूब कोई पीएसएल की पैदावार नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि साइम अयूब जैसा प्लेयर जो पीएसएल से आया है, वो नो लुक शॉट पे जो है लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया, बट लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। साइम अयूब जैसे प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मौजूद हैं वो बहुत कम हैं, बट ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए जो मंजे हुए सिस्टम के थ्रू आए, एक्सपीरियंस खेलते हुए। कुछ जो सिलेक्शंस हो रही हैं हमारी तुक्के के ऊपर, ये तुक्के की सिलेक्शंस जो हैं ये नहीं चल सकती हैं, ये वंस इन अ डेकेड हो जाती हैं। जिस तरह मोहम्मद आमिर की जो सिलेक्शन होगी, ये मैं मानता हूँ कि उनका फर्स्ट क्लास करियर इतना तवील नहीं होगा, लेकिन वो एक एक्सेप्शन थी। तो ऐसी एक्सेप्शन जो है उसमें आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का या कोच का कमाल नहीं होता, वो प्लेयर ही ऐसा बन के आया है आपको, और एक आप खुशकिस्मती समझ लें। तो हम उस चीज़ पे रिलाई नहीं करते। प्लेयर्स बनाने हैं, जैसे साइम अयूब जैसा जो प्लेयर है जो बना है सिस्टम के थ्रू विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन हम उल्टा अपने जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कामरान गुलाम। इट वाज वेरी हर्टफुल टू सी कि यार एक ऐसा प्लेयर जो इतने एक्सपीरियंस के साथ आपके डोमेस्टिक सर्किट से इधर आ रहा है, उसको आप निकाल रहे हैं विद स्टूपिड लॉजिक्स एंड रीजंस कि यार वो फील्ड नहीं कर सकता। दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड शेमफुल। मतलब आपके पास लॉजिक और रीजन भी नहीं है प्रॉपर जस्टिफाई करने के लिए अपने डिसीजंस को, व्हिच मींस
you have no plan, and with no plan you always lead to disaster. So once again, पाकिस्तान टीम अगर तो वापस अपनी उन हाइट्स के ऊपर जाना चाहती है तो आई जस्ट फील कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वापस स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि पहले 100% था, लेकिन अगर पहले अपनी 70-80% एफिशिएंसी के ऊपर था यार, अब तो लेस देन 50% एफिशिएंसी के ऊपर आ गया. नीड टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वो तब होगा जब राइट पीपल एट द राइट पोजीशन होंगे. दैट्स अबाउट इट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.